Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this reverse substring between each pair of parentheses problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages, that is other than Java, this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग दी हुई है एस, उसमें लोअर केस इंग्लिश लेटर्स होंगे और ब्रैकेट्स होंगे। ब्रैकेट्स मतलब ये सिंपल वाले जो होते हैं वही ब्रैकेट्स। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, ईच पेयर ऑफ पैरेंथेसिस मैचिंग पैरेंथेसिस के बीच की स्ट्रिंग उठानी है, उसको रिवर्स कर देना है। और हम लोगों को स्टार्ट कहाँ से करना है, इनर मोस्ट वन। मतलब जैसे अगर यहाँ पे दो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस हैं तो हम लोगों को इनर मोस्ट से स्टार्ट करना है यहाँ से। ठीक है, और हमारा जो रिजल्ट है उसमें हमें कोई भी पैरेंथेसिस नहीं रखने हैं या फिर ब्रैकेट्स नहीं रखने हैं। तो बेसिकली इनर मोस्ट से स्टार्ट करना है, तो ये सबसे ज़्यादा ऐसा डेंस दिख रहा है ये एग्जाम्पल, तो इससे स्टार्ट करते हैं समझना कि कैसे करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारी स्ट्रिंग है। हम लोगों को इनर मोस्ट से स्टार्ट करना है, मतलब पहले इसको रिवर्स करेंगे। इसको रिवर्स करेंगे तो पहले इसको रिवर्स करके यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा ETCO और उसका पैरेंथेसिस मैंने हटा दिया है क्योंकि हम लोगों को फाइनल आंसर में पैरेंथेसिस नहीं रखने हैं, और बाकी की स्ट्रिंग सेम ही रहेगी। ET को हमने अभी तक रिवर्स नहीं किया है, OC को रिवर्स करके CO बना दिया है और बाकी की पूरी सेम लिख दी है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला है, तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा OC TE, पूरे को रिवर्स कर दिया। और फिर उसके बाद वो पैरेंथेसिस हम नहीं लिखेंगे, बाकी क्या पूरा स्ट्रिंग लिख देंगे। ठीक है, तो ये बन गई हमारी स्ट्रिंग। अब इसके बाद इस पूरी को ही रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा LEET लीट, एंड देन नेक्स्ट है C, देन O, देन D एंड देन E। ये हो जाएगी हमारी फाइनल स्ट्रिंग लीट कोड। तो बेसिकली रिवर्स करना है और पैरेंथेसिस मैचिंग पैरेंथेसिस थोड़ा थोड़ा स्टैक का ख्याल आना चाहिए इससे। ठीक है, तो स्टैक यूज करेंगे बेसिकली। एक स्टैक में जब भी हमारे पास ओपनिंग पैरेंथेसिस या फिर कैरेक्टर्स बिटवीन A to Z आएंगे तो हम पुश करते जाएंगे, और जैसे ही हमारे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएंगे तो हम उस क्लोजिंग पैरेंथेसिस से लेके ओपनिंग पैरेंथेसिस तक की स्ट्रिंग जो है उसको रिवर्स कर देंगे स्टैक में एक क्यू का यूज करके। ठीक है, तो एक स्टैक ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा ओपनिंग पैरेंथेसिस है तो इसको यहाँ पे डाला, फिर E है, फिर D है, फिर से ओपनिंग पैरेंथेसिस है तो उसको डाला, फिर से E है, फिर T है। ठीक है, फिर से ओपनिंग पैरेंथेसिस है उसको डाला, फिर O है, फिर C है। अब आता है हमारा क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो जैसे ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएंगे तो हम क्या करेंगे कि इस स्टैक में जब तक एक ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं आता, क्योंकि हम लोगों को मैचिंग पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के बीच की स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो हमें मैचिंग पेयर इसकी फाइंड करनी है। मैचिंग पेयर फाइंड करने के लिए जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं उसको हम क्यू में डाल देंगे। ठीक है, तो C को निकाला, एक क्यू में डाल दिया, और फिर C के बाद O को निकाला, क्यू में डाल दिया, उसके बाद हमें हमारा ब्रैकेट मिल गया। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ से हटा दिए। अब क्यू में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो O है वो लास्ट में इन हुआ था, अब C जो है वो सबसे पहले आउट होगा। ठीक है, तो C हमें रिवर्स करना था तो हम C डाल देंगे इसमें और फिर O डाल देंगे उसके बाद। तो बेसिकली ये रिवर्स हो गया है, पहले O के बाद C आ रहा था, अब O के पहले C आ रहा है स्टैक में। ठीक है, मतलब C के बाद O आ रहा है, तो ये रिवर्स हो गया। अब उसके बाद एक और क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। अब एक और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के लिए क्या करेंगे, फिर से उसका मैचिंग ओपनिंग पैरेंथेसिस ढूंढेंगे और जितने भी एलिमेंट्स हैं O, C, T और E इनको क्यू में डाल देंगे।
तो सबसे पहले ओ डाला, फिर सी डाला, फिर टी डाला, फिर ई डाला, और उसके बाद हमें मिल ही गया हमारा मैचिंग पेयर का ओपनिंग पैरेंथेसिस। तो ये सब यहाँ से हटा देंगे और ये भी हटा देंगे, ये ब्रैकेट। ठीक है, अब फिर से ओ सी टी और ई को यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद ये दोनों हम लोगों को ब्रैकेट्स हमने कंसिडर कर लिए हैं। अब ई और एल है, तो इसके बाद डाल देंगे ई और इसके बाद फिर से डाल देंगे एल। उसके बाद हम लोगों को फिर से एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल गया है, तो हम पूरे इस चीज़ को क्यू में डाल देंगे जब तक हमें ओपनिंग नहीं मिलता उसके करस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले डालेंगे एल, फिर ई, फिर ई, फिर टी, फिर सी, फिर ओ, फिर डी और फिर ई। ये हमने क्यू में डाल दिया। ठीक है, तो क्यू में जब हमने डाल दिया तो यहाँ से हटा देंगे और फिर वापस से इसको इसमें डाल देंगे स्टैक में। लीड कोड। ठीक है, ये आ गया। तो बेसिकली स्टैक में हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में स्ट्रिंग पड़ी हुई है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे कि एक आंसर स्ट्रिंग लेंगे और आंसर स्ट्रिंग में ये ऐसे ऐड करेंगे। पहले जो एलिमेंट निकाला उसके पहले हमारे स्टैक में जैसे जैसे एलिमेंट्स आते जा रहे हैं वो ऐड करते जाएंगे। पहले ई निकालेंगे, लास्ट में ऐड करेंगे, फिर डी उसके पहले ऐड करेंगे, फिर ओ उसके पहले, फिर सी उसके पहले, फिर टी, फिर ई, फिर ई, फिर एल। इतने में जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी हो जाएगा, तो हम ये रिटर्न कर देंगे लीड कोड। ठीक है, तो फटाफट से कोड करके देख लेते हैं कैसे करने वाले हैं। एक स्टैक ले लेते हैं ऑफ कैरेक्टर, स्टैक इज इक्वल्स टू न्यू स्टैक। तो लास्ट में हमने क्या किया था ये समझ में आया था ना कि हमने ये रिवर्स में क्यों लिया है, क्योंकि स्टैक में हमारा जो आंसर है वो रिवर्स में है, मतलब यहाँ पे एल आ रहा है, ऐसे था ये। तो हमें ऊपर से नीचे आते वक्त अपेंड लास्ट में नहीं करना है, पहले वाले इंडेक्स पे करना है। अगर ई हमारा 0th इंडेक्स पे था तो हमें डी को 0th इंडेक्स पे डाल के और ई को 1 पे शिफ्ट कर देना है। तो वैसे हम स्ट्रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं फॉर कैर सी इन एस डॉट टू कैर एरे। अब सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि इफ सी इज इक्वल टू क्लोजिंग पैरेंथेसिस। क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो उस केस में हमें क्या करना है, एक क्यू लेना है ऑफ कैरेक्टर, क्यू इज इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, देन वाइल स्टैक डॉट पीक इज नॉट इक्वल टू हमारा ओपनिंग पैरेंथेसिस। जब तक हमें हमारी मैचिंग पेयर नहीं मिल जाती है तब तक क्या करेंगे, क्यू में ऐड कर देंगे स्टैक डॉट पॉप। फिर उसके बाद हमें मिल जाएगी जैसे ही, तो हमारा ये जो लूप है वो ख़त्म हो जाएगा। लूप ख़त्म होने के बाद हम लोगों को ये जो ओपनिंग पैरेंथेसिस था उसको भी हटाना है, और फिर उसके बाद जो हमारे क्यू में एलिमेंट्स थे उन सारे एलिमेंट्स को स्टैक में डालना है जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। स्टैक डॉट पुश क्यू डॉट रिमूव। ये हो गया हमारा क्लोजिंग पैरेंथेसिस के लिए। अब हमारे ओपनिंग पैरेंथेसिस या बाकी सारे कैरेक्टर्स के लिए हम सीधे सीधे पुश कर देंगे स्टैक में कोई भी कैरेक्टर जो भी आ रहा होगा। ठीक है, अब क्योंकि हमारे स्टैक में रिवर्स ऑर्डर में स्टोर्ड थे वो, तो जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम आंसर में स्टैक डॉट पॉप ऐड करते जाएंगे और आंसर ले लेंगे हम एक स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियली, और रिटर्न कर देंगे आंसर। रन करके देख लेते हैं फटाफट से।
ओके ओके सॉरी, यहाँ पे नॉट नहीं लगाना था, इज एम्प्टी वाला याद रहता है तो। ओके, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माय इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।